बिहारी जय। राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लवा गिरिवरधारी। गोपी गोपी जन बल्लवा गिरिवरधारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा। गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा पदचारी। यमुना जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल निताय गौर। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्ठिकी। Before reciting this Srimad Bhagavatam, which is our very means of conquest, I offer my respectful obeisances unto the personality of God and Narayan, unto Narayan Rishi, the supremest human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, unto Srila Vyasadeva, the author, unto Srila Prabhupada, our loving spiritual master. श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय और द्वितीय श्लोक मैं खुद पढ़ूंगा। धर्म प्रोजिता कैतवो अत्र परमो निर्मस्तराणां सतां वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परेरीश्वरः सद्योरिद्धयावृद्ध्य ते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। अनुवाद सब सुनो ध्यान से, बड़ा सुंदर अनुवाद है।
यह श्रीमद् भागवत महापुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को, भौतिक कामनाओं से जो धार्मिक कृत्य करते हैं ना हम, ये भागवत उसके लिए नहीं है, ये याद रखो। लोग बहुत धार्मिक कृत्य करते हैं भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए। हाँ अच्छा, मेरे का लड़का हो जाए, ये करो वो करो, भौतिक कारणों। यह श्रीमद् भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए, उनका बहिष्कार करता है। ये सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है। सर्वोच्च सत्य भगवान श्री कृष्ण है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोध गम्य है। और देखो, जब तक कोई हमारे हृदय में भौतिक इच्छाएं रहेंगी ना, तो फिर भौतिक जगत में ही आना पड़ेगा। शुद्ध जब हृदय हो जाएगा तो जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए ये बहुत गम्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है। ये सच बात, यही सच्चाई है। जो पाप, जो माया के पृथक, माया से पृथक होते हुए सबके कल्याण के लिए है। ऐसे सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि शिला व्यास देव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित यह सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। याद रखो, केवल भागवत का अध्ययन करने से, शुद्ध हृदय से, कोई भौतिक इच्छा नहीं, ये भागवत महापुराण हमको ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। तो फिर अन्य किसी और शास्त्र की क्या आवश्यकता, और किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ही कोई ध्यानपूर्वक तथा वनीत भाव से, ध्यानपूर्वक और वनीत भाव से श्रीमद् भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार अनुशीलन से उसके हृदय में परम भगवान स्थापित हो जाते हैं। धीरे धीरे भगवान हृदय में स्थापित हो जाते हैं। यही जीवन का उद्देश्य है। तो तात्पर्य यहाँ से हम पढ़ रहे थे, जहाँ हमने छोड़ा था वहाँ से हम पढ़ते हैं। इस दिव्य संदेश को ग्रहण करने की उचित विधि यह है। कैसे, क्या उचित विधि क्या है? तुमने रखी ऐनक बीच में, ऐनक रखना नहीं तेरे को आती, खाली बातें करना आता है। उल्टा रख दिया तुमने ऐनक। छोड़ सिखाऊंगा मैं तुम्हें कैसे ऐनक रखनी है। इस दिव्य संदेश को ग्रहण करने की उचित विधि यह है कि इसे वनीत भाव से सुना जाए, वनीत, विनम्रता से। चुनौती देने की प्रवृत्ति से इस दिव्य संदेश को ग्रहण करने में मदद नहीं मिल सकती। चुनौती नहीं, चैलेंजिंग जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। समझ में कब आएगा? जब विनीत भाव से इसका हम श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा। तो लाइट अपनी रेडी रखा करना थोड़ी सी। हरे कृष्णा राम राम हरे कृष्णा। घंटा क्यों लगा जल्दी लगा देता। बस चुनौती देने की प्रवृत्ति से इस दिव्य संदेश को ग्रहण करने में मदद नहीं मिल सकती। यहाँ पर उचित मार्गदर्शन के लिए जो एक शब्द
प्रयुक्त है वह है शु 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 शु, मतलब विनम्र। मनुष्य को इस दिव्य संदेश को सुनने हेतु उत्सुक रहना चाहिए। निष्ठापूर्वक सुनने, श्रवण करने की कामना ही इसकी पहली योग्यता है। निष्ठापूर्वक, ध्यान दो, मेरे पीछे बोलो, निष्ठापूर्वक श्रवण करने की कामना ही इसकी पहली योग्यता है। ये भागवत को सुनने के तेरे में है या नहीं? अभी है या नहीं है? अभी तो नहीं है ना, तो बोल अल्लाह बोल। कम भाग्यशाली व्यक्ति इस श्रीमद् भागवत को सुनने में बिल्कुल रुचि नहीं दिखाते। जो भाग्यहीन है बिल्कुल रुचि नहीं दिखाते। इसकी विधि सरल है किंतु इसे व्यवहार में लाना कठिन है। विधि सरल है, व्यवहार में लाना कठिन है। भाग्यहीन व्यक्तियों को व्यर्थ की सामाजिक तथा राजनीतिक बातें सुनने हेतु पर्याप्त समय मिल जाता है। भाग्यहीन लोगों को, जैसे मैं आपको बात सुना रहा था, हमारे पास ये बुढ़ा बैठा हुआ उधर, ये भक्तों के साथ रहता था, खबरें लगाई हैं इसने जोर जोर से। भक्त कहते हैं भाई ये क्या खबर है, वो महामंत्र लगा देते थे जोर जोर से ताकि इसकी खबरें जोर जोर से, इसकी किसी को परवाह नहीं कि भाई और भक्त रह रहे हैं और भी वैष्णव हैं, कोई परवाह नहीं। मेरे पास जब आता मेरे पर चिल्लाने लगा, आप इनको नहीं कुछ भी कहते। उन्होंने क्या किया, महामंत्र जोर से चला दिया। और ये क्या चलाता है, खबरें, बिहार में ये हो गया, वहां में वो मर गया, वो बिहार में, ये खबरें लगाता है। और कहते उनको नहीं कुछ कहते। अब ये बुढ़ा सही है या गलत है, जवाब दो मेरे को सारे हैं, सारे बोलो। बिल्कुल गलत है। इसने बड़ा अपराध किया इस बुढ़े ने। फिर मैं जब समझा रहा हूं मेरे को डांट रहा है कि इनको कुछ नहीं कहते। कैसे गति होगी, मुझे ये चिंता हो रही है इसकी। पर मैंने इसको छोड़ दिया, जो मर्जी क्या हो, मुझे क्या करना है। तो सामाजिक तथा राजनीतिक बातें सुनने हेतु पर्याप्त समय मिल जाता है। इसको समय मिल रहा है खबरें सुनने का, हैं? और भक्त बेचारे दुखी हो रहे हैं, उनको भी उल्टा डांट रहा है। किंतु जब उन्हें भक्तों की सभा में श्रीमद् भागवत सुनने हेतु आमंत्रित किया जाता है तो वे सहसा हिचकिचाने लगते हैं। वो हिचकिचाते हैं, बातें नहीं। कौन? खड़े हो जाओ, जो बातें कर रहा है खड़े करो उसको। देखो टीचर लोग बच्चों को यहाँ बातें नहीं करना सीखना है ना, यही तो शिक्षा मिलेगी ना। चल पीछे जाके बातें क्यों कर रहा है तुम, तेरे टीचर ने कहा करो, क्यों कर रहा है फिर? आज तेरे को प्रसाद नहीं मिलेगा, चल पीछे खड़ा हो जाओ, उधर पीछे खड़ा हो जा। किंतु जब उन्हें भक्तों की सभा में श्रीमद् भागवत सुनने हेतु आमंत्रित किया जाता है तो वे सहसा हिचकिचाने लगते हैं। कभी कभी श्रीमद् भागवत के पेशेवर पाठक, पेशेवर सहसा श्री भगवान की गुह्य लीलाओं की चर्चा करने लगते हैं। अरे उन्हें अधिकार ही नहीं है। और उनकी व्याख्या यौन अश्लील साहित्य के रूप में करते हैं। श्रीमद् भागवत को प्रारंभ से ही सुनना चाहिए। जो मनुष्य इस ग्रंथ को आत्मसात करने योग्य है उनका उल्लेख इसी श्लोक में है। कोई व्यक्ति अनेक पुण्य कर्मों के पश्चात श्रीमद् भागवत सुनने के योग्य बन पाता है। अनेक पुण्यों के पश्चात महामुनि श्रील व्यासदेव बुद्धिमान एवं विचारवान व्यक्तियों को आश्वासन देते हैं। क्या देते हैं? कि श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से उन्हें श्री भगवान का साक्षात्कार हो सकता है। भगवान दर्शन देंगे भागवत का श्रवण करने मात्र से ही। वेदों में वर्णित साक्षात्कार की विभिन्न अवस्थाओं को पार किए बिना ही इस संदेश को ग्रहण करने हेतु सहमत होने मात्र से मानव परमहंस पद को तुरंत प्राप्त कर सकता है। बोलो भागवत महापुराण की।
बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की, बोलो भगवान वेद व्यास की, बोलो शिला सुखदेव गोस्वामी जी महाराज की। कल प्रभुपाद की कृपा से भागवत का तीसरा श्लोक पढ़ा जाएगा और आप सब लोग इन बातों को जीवन में धारण करो जो प्रभुपाद कृपा से हम बोल रहे हैं। मूर्ख कैसे रखी जाती है? तूने ऐसे रखी थी, इस कपड़े के ऊपर इसी से रखे जाते हैं मूर्ख। ऐसे रखने से उसको फ्रैक्चर पड़ सकते हैं। तू क्या बड़े ध्यान से सुन रहा है? ऐनक लकड़ा से खा रहा हूं मैं इसको, तेरे को आता है? हाँ, तो खुद ही उल्टा है, तुम तो सीधी कहाँ से रखेगा। चलो, कोई प्रश्न किसी को? शिक्षामृत प्रभुपाद का शिक्षामृत भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम। प्रभुपाद कृपा से भागवत का थोड़ा पढ़ने में बड़ा आनंद आ रहा है। आपको आ रहा है नहीं आ रहा है? गौतम तुम्हें आया? झूठ मत बोलो, आपको नहीं आया ना? सच बोलो। आपके साथ बैठे हुए बुढ़े को नहीं आ सकता कभी भी हैं? अरे इसकी सिफारिश मत करो। हम जिसके पीछे पड़ते हैं ना, यहाँ तो आर या पार या सीधा हो जाएगा या भाग जाएगा। देखो उसकी बातें मैंने सामने सुना दी ना। पूछो सच है झूठ है, पूछो उस बुढ़े को। बोले गुरुजी सच कह रहे हैं झूठ? पूछो उसको। सच कह रहे गुरुजी, नाटक करता है। 15 जून ये शब्द प्रभुपाद जी ने मायापुर में कहे थे 1973 को। गुरु भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, इसी प्रकार राजा भी भगवान का प्रतिनिधि होता है, पिता भी भगवान का प्रतिनिधि होता है। पिता, गुरु और राजा भगवान के प्रतिनिधि हैं। ये सब शास्त्रों के कथन हैं, क्योंकि वे मार्ग निर्देशन करते हैं। राजा मार्ग निर्देशन करता है, गुरु मार्ग निर्देशन करता है, पिता मार्ग निर्देशन करता है। एक बार मुझे एक बात याद आ गई, अपने शरीर से पिता की बात सुना दूं? नहीं? बात इस प्रकार, शुरू से कोई ऐसी कृपा थी गुरु महाराज की। घर में मंदिर है था, हमने अपना मंदिर माता के कमरे में बना रखा था, अलग मंदिर बना रखा था। तो ज़्यादा जितना समय वहाँ बैठ सकते थे बैठते थे। तो सारे घर वाले मेरे पीछे पड़े रहते, कुछ नहीं करता ये, खाली बस उधर घुसा रहता है। एक दिन हम बहुत दुखी हो गए। तो पिताजी ने, श्री से पिता जो थे, उन्होंने जो गल्ला था जहाँ पैसे, वो उसी कमरे में था, माता के कमरे में ही था। एक दिन ऐसे कुछ बातें चली तो उनके सामने बात हुई। मुझे कहते हैं मैंने कहा तेरे को कुछ कभी? उन्होंने नहीं कहा। मैंने तेरे को मना किया भक्ति करने के लिए? तो उन्होंने मार्ग निर्देशन उन्होंने किया और उनकी कृपा से ही जो है माता भी बड़ी भक्त थी, लेकिन वो साधु ये नहीं चाहती थी साधु बने हम। पिता भी करते हैं, तो पिताजी के ये शब्द मुझे याद आ गए। राजा मार्ग निर्देशन करता है, गुरु मार्ग निर्देशन करता है, पिता मार्ग निर्देशन करता है। यह मार्ग निर्देशन क्या है कि शिक्षा और संस्कृति द्वारा किस प्रकार कृष्ण भावना भावित बना जाए, ये मार्ग निर्देशन है। वह मार्ग निर्देशन क्या है कि शिक्षा और संस्कृति। अब जैसे ये कुछ बच्चे जो हैं गुरुकुल खोल रहे हैं, बहुत अच्छा है ये, हमें बड़ी प्रसन्नता है इन सारे बच्चों पर। नए नए यहाँ दर्शन हो रहे हैं। अभी आज नया दर्शन आ गया, एक और गुरुकुल का, वो पुराना जा रहा है बेचारा, नया आ गया, वो कहता वो भी आ जाएगा। ये सब लगे हुए हैं गुरु खोलने में, गुरुकुल खोलने में। कितने 1008 का प्रोग्राम है? हाँ हाँ 21,008, अभी 31,008 कर दो। अरे प्रभुपाद कृपा से कुछ भी हो सकता है। तो वह मार्ग निर्देशन क्या है? शिक्षा और संस्कृति द्वारा किस प्रकार
कृष्ण भावित बना जाए। ये दोबारा ये संस्कृति कैसे आए हमारी वापस, जिसको कि धूर्त नेताओं ने मलिया मेट कर दिया। लेकिन हमें आशा है जैसे नवयुवक बच्चे लगे हैं और प्रभुपाद की कृपा से जरूर कुछ ना कुछ होगा और ये अपनी संस्कृति बचेगी और दुष्ट जो हैं दुष्टों का दमन होगा। बोलो पतित पावन शिल प्रभुपाद की, बोलो पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले पतित पावन शिल प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। ये हैं अब मेरे सामने प्रभुपाद जी को पहनाओ, वापस नहीं लाना, मेरे उधर रहने देना। 2 माला लायक और एक स्वामी जी जिन्होंने, एक और है नहीं, और वो दूसरे स्वामी जी को पहनाओ। ये जो मंदिर है ये दूसरे स्वामी जी की कृपा से ही बना चाहिए, इनके शिष्य ने बनाया। हाँ क्या अच्छी तरह। ये भी अंदर पहनाई जाएगी। हाँ वहाँ के लिए, अंदर के लिए, ये भी अंदर ही जाने दो, मैंने संकल्प कर देना, रख दो उधर। नहीं उधर ही रख दो, ये अंदर चले जाएं, उधर ही रख दो, बाकी फूल होंगे चार। तो कोई प्रश्न किसी को? गोरा माता नोएडा से। गोरा माता। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। आपसे प्रार्थना है कि ढूले ढूले गोरा चांद भजन सुना सकते हैं अगर समय का अभाव ना हो तो। गौरा माता कह रही है। बोलो गौरांग महाप्रभु की। ढूले ढूले गौरा चांद हरि गुण गाए। हरि बोल। पकड़ कर। ढूले ढूले गौरा चांद हरि गुण, ढूले ढूले गो हरि गुण। आसिया वृंदावन, आसिया नाचे गौररा, नाचे गौररा। ढूले ढूले गौरा चांद हरि गुण गाए। ढूले ढूले वृंदावन रे तरुण लता, बोलो वृंदावन रेता। प्रेम को हारी कथा, प्रेम को निकुंजे ना पखी गुली। हरि नाम सुनाए, हरि नाम सुनाए। ढूले ढूले गौरा चांद हरि गुण गाए। ढूले ढूले गौरा हरि गुण गाए। गौरव बोले हरि हरि, गौरव बोले शारी बोले हरि हरि,
शारी गौरा बोले हरी हरी, गौरा बोले शारी बोले हरी हरी, मुखे मुखे शुक शारी, हरि नाम गाए, हरि नाम गाए, दूल्हे दूल्हे गौरा जा हरि गुण गाए, दूल्हे दूल्हे गौरा जा हरि गुण। हरि नाम मत होए, हरि नाम हरि ना आसी छेद, हरि नाम मत होए, हरि नाम हरि न आसी छेद, मयूर मयूरी प्रेम, मयूर मयूरी प्रेम, नाचिया खेलाए, अगले नाचिया झूले झूले गौरा चांद हरि नाम गाए, झूले 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 गौरा चांद हरि गुण गाए, झूले झूले प्राणे हरि ध्याने हरि, प्राणे हरि ध्याने हरि, हरि बोलो बदन भोरी, हरि बोलो हरि बोलो बदन भोरी, हरि नाम गे गे, हरि नाम गे गे, रस गले जाए, रस गले जाए, झूले झूले गौरा चांद हरि गुण गाए, हरि गुण। आसिया यमुना कुले, आसिया यमुनार कुले, नाचे हरि हरि बोले, आसिया यमुनार कुले, आसिया यमुना नाचे हरि हरि बोले, यमुना उठे ले ऐसे, चरण धोया, चरण धोया,
ढूले ढूले गौरा चांद हरि गुण गाए, ढूले ढूले गौरा चांद हरि गुण गाए। हरि बोल गौर हरि बोल, 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 गौर हरि बोल। बोलो गौर हरि भगवान की। ढूले ढूले गौरा चांद हरि गुण गाए। चंद्रमा सदृश भगवान श्री गौरा चांद नृत्य करते हुए, इधर उधर झूलते हुए और भगवान हरि की महिमा का गुणगान करते हुए वृंदावन में पहुँचे। जय हो, बोलो वृंदावन धाम की। भगवान आ गए हैं यहाँ पर, उन्हीं की तो देन है ये। वृंदावन के वृक्षों को अलंकृत करती हुई, उनमें लिपटी हुई लताएं परम आनंदित प्रेम से भाव विवल हो गई हैं और वे भगवान हरि की महिमा व यश के विषय में बोल रही हैं। पक्षियों के झुंड को वृक्षों के समूह में या बगीचों में रहते हुए भगवान हरि के नाम का गान कर रहे हैं। भगवान गौर कहते हैं हरि हरि। एक मादा तोता शुक उत्तर देती है हरि हरि, और तब सारे नर एवं मादा तोते सब साथ मिलकर जोर से हरि के नाम का सहगान करते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। पवित्र भगवान नाम द्वारा नशे में मत होकर हिरन वन से बाहर आ जाता है। मोर व मोरनियाँ परम आनंदित प्रेम पूर्ण भाव में भाव विभोर होकर नृत्य कर रहे हैं। तब हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे मोर व मोरनियाँ परम आनंदित प्रेम पूर्ण भाव में भाव विभोर होकर नृत्य कर रहे हैं तथा उल्लासपूर्ण क्रीड़ा कर रहे हैं। भगवान हरि उनके हृदय में हैं, भगवान हरि उनके ध्यान में हैं और वे अपनी वाणी में सदा हरि के नाम का उच्चारण करते हैं। गौर चांद परम आनंदित प्रेम पूर्ण भाव की मधुर रसीली मनोरम ध्वनि द्वारा नशे में मस्त है और हरि नाम गाते गाते भूमि पर
घूमते हुए लुढ़कते हैं। यमुना नदी के तट पर वो कहाँ गया है? उसको बोलना ट्रांसलेशन गलत लिखा है। यमुना नदी के नट पर, तट लिखना था, नट लिखा है। पहुंचकर वह हरी हरी का उच्चारण करते हुए अति उत्साहित होकर नृत्य करते हैं। माता यमुना प्रेमानंद से इतनी अधिक भाव विभोर हो जाती है, वह उठकर भगवान श्री गौरांग के चरण धोने के लिए आगे आती हैं। बोलो गौरांग महाप्रभु की, बोलो नित्यानंद प्रभु की, बोलो अद्वैताचार्य की, बोलो गदाधर ठाकुर की, बोलो श्रीवास ठाकुर की, बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। हाँ। डॉक्टर विशाल महाजन अमृतसर से। गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपने पूछा था कि माला कितनी करते हैं। महाराज जी, मैं 16 माला करता हूँ, 4 नियमों का पालन करता हूँ और नित्य मंगल आरती लक्ष्मण सर चौक जाता हूँ। महाराज जी, आपकी कृपा हो गई है और कल वाइफ का स्कैन हुआ था, स्कैन बिल्कुल नॉर्मल है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर दर्द हुआ तो ऑपरेट जल्दी करना पड़ेगा। बस आप कृपा करें कि 9 महीने निकल जाएं और आपसे जल्दी से जल्दी दीक्षा भी लेना चाहता हूं। आप कृपा करें कि मेरी दीक्षा जल्दी हो। विशाल जी, ऐसा है, थोड़ा जप बढ़ाओ। जो माँ के पेट में बच्चा है, एक हैं या 2 हैं, जो भी हैं, उनके कल्याण के लिए आप थोड़ी माला 16 अगर उनके लिए कर सको बहुत अच्छा होगा। और प्रभुपाद जी और नित्यानंद भगवान के चरणों में प्रार्थना करो। हरे कृष्ण। कोमल माता अमृतसर से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, 10 जून को जब मैं सुबह जगी तो मुझे एक भूतनी दिखी। एक भूतनी दिखी जी। कैसी थी वो भूतनी? फिर मैं बेहोश हो गई। वह भूतनी मुझे खींचकर ले जाने लगी। वह मुझे एक हाथ से खींचने लगी, दूसरी ओर नरसिंह भगवान आ गए। उन्होंने मेरा दूसरा हाथ पकड़ा और उस भूतनी से छुड़ाया। फिर मैं बेहोश हो गई और जागते ही नरसिंह भगवान की जय बोलने लगी। आपकी कृपा से मैं आज जीवित हूँ। महाराज जी, मुझे नरसिंह कवच पहनना चाहिए जिससे मेरी रक्षा हो। आप कृपा करके मेरी रक्षा करें। आपकी कृपा से ही मैं इस बार जिंदा हूँ। क्या नाम बताया? कोमल है? कोमल माता। कोमल माता, तेरी नरसिंह भगवान ने रक्षा की है प्रभुपाद कृपा से। भूतनी नहीं ले जा सकी तेरे को। नरसिंह का कवच पहन सकती हो तुम। उधर देखो, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। नरसिंह कवच तो उदयपुर में ही मिल सकता है, उसको पहन लो तुम। कोमल माता, और भक्ति करनी है। तेरा दूसरा जन्म हो गया, अभी ये नरसिंह भगवान ने छुड़ा लिया है। अभी खूब भजन भक्ति सारा जीवन तेरा भगवान के लिए होना चाहिए। कोमल माता, पूरे डिटेल भेजो हमको, कैसा है, घर में कौन कौन है, कैसा है, तुम, तेरा पति कैसा है, शादीशुदा हो या नहीं हो, कैसे है। तो अभी दूसरा जन्म भगवान की सेवा में लगाना है और जय जयकार करनी है। अंदर कौन कौन हाँ। वाल्मीकि मुनि प्रभु। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। वाल्मीकि पर इतने दिनों से हम यहाँ पर हैं, तेरे को मिस कर रहे हैं। कहाँ पर है तुम? वाल्मीकि कहाँ कथा कर रहा है कोई? वाल्मीकि मुनि की कथा तो नहीं होनी कहीं? हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। हाँ महाराज जी, हमें कमर का इलाज कराने के लिए आपसे दूर आना पड़ा है। हम पर कृपा करें कि हम जल्दी से आपकी सेवा में वापस आ सकें। ठीक है, हमारी कृपा है और हमारी शुभकामना है। प्रभुपाद जी की चरणों में प्रार्थना करो। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे